हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2021 का जो आज फरवरी अटेम्प्ट का फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसकी बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि पेपर का एनालिसिस करेंगे कि यार कैसा था, कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, आगे आपको कैसे तैयारी करनी है और जिन बच्चों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उन लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सारी बातें हम करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो जो मुझे नहीं जानते, जो चैनल पर नए आए हैं, माय नेम इज कल्पित पीरवाल। आई करंटली स्टडी इन आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस और इस चैनल का गोल है आपको वहाँ से जितना करीब हम ला पाएँ उतना बढ़िया, और आप में से ज़्यादातर बच्चे हमारे साथ ही आईआईटी बॉम्बे में आ जाए, यही हमारा गोल है इस चैनल का। राइट, सो डू सब्सक्राइब, डू लाइक। मैं आपके सारे अटेम्प्ट्स पे वीडियोस बनाऊंगा, आपको अच्छे से गाइड करूंगा इंक्लूडिंग एडवांस, और अपन को बेस्ट कॉलेज तक हम आपको लेके जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस को। तो सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन में लिखूंगा यहाँ पे। तो पहली ऑब्जर्वेशन यार ये थी अपनी कि आज का जो अपना पेपर है वो ऑलमोस्ट पास्ट ईयर पेपर जैसा ही आया था, इन द सेंस कि यार जेईई मेन एक रिलेटिवली इजियर एग्जाम होता है। जेईई एडवांस में हम बात करें तो काफ़ी लेवल फ्लक्चुएशन होती है, लेकिन इस बार इतनी नहीं हुई और हर बार नहीं होती है। तो सिमिलर पेपर था प्रीवियस ईयर से, बस थोड़ा वो डिफरेंस ऑफ द क्वेश्चंस था कि यार इस बार 90 क्वेश्चन आए थे विद चॉइस, वो कॉन्सेप्ट एक नया था। पेपर के अंदर इंटरनल डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ये था ज़्यादातर बच्चों का रिएक्शन जो हर बार ही होता है कि केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ईजी थी, मैथमेटिक्स भी इतना कोई खतरनाक नहीं था बट थोड़ा लेंदी हो रहा था बिकॉज कैलकुलेशंस, एंड फिजिक्स अपना बीच में मॉडरेट था। राइट, तो आपको अगर लगता है यार कि ये ऑर्डर गलत है, आपको कुछ और लगता है कमेंट करके बताओ, ये हर बंदे को अलग लगता है। आपको लगता है कि यार प्रीवियस ईयर से अलग था पेपर तो भी बताओ, है ना। हर बच्चे की अलग ओपिनियन रहेगी इस मामले में क्योंकि सब्जेक्टिव मैटर है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन रही थी। दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी यार, मैंने आपको लगभग आज से 2-3 दिन पहले एक वीडियो बना के मैंने आपको कुछ फाइनल ज्ञान की बातें बोली थी कि यार ये चीज़ आपको फॉलो करनी रहेंगी सो दैट आप बेस्ट मार्क्स लेके आओ। मैंने आपको सबसे पहले ये बोला था यार कि आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको ये भी बोला था कि प्रीवियस पेपर थोड़े बहुत देख के चले जाओ। मैंने आपको ये बोला था कि यार एनसीईआरटी के अंदर स्पेशली जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो अच्छे से देख के जाओ, और मैंने ये भी बोला था कि एकेड बूस्ट के अंदर मेरा जो क्रैश कोर्स वाला पार्ट है ना उसके अंदर जहाँ पे मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करवा रखी है वो देख के जाना, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ये चारों जिन बच्चों ने कर लिया ना, ये चारों जिन बच्चों ने कर लिया और अच्छे से किया, उनके बहुत बहुत अच्छे नंबर आए। इनफैक्ट मुझे कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं यार कि आपके कोर्सेज और आपकी इस एडवाइस ने हमारी रैंक और हमारे मार्क्स बचा लिए। अब ये क्यों हुआ है मैं बताता हूँ। इस बार मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आए थे कि यार यही का यही फॉर्मूला अगर तुम्हें पता है, बेसिक तुम्हें एप्लीकेशन पता है, बेसिक थ्योरी पता है तो तुम कर सकते हो, जो यहाँ से तुम्हें हो गया था। मैंने बोला था कि एकेड बूस्ट के शॉर्ट नोट्स देख लो, फ्री में अवेलेबल है, वो अभी भी अवेलेबल है। किसी ने नहीं लिया हो तो भाई अभी तक गलती कर ली, कोई बात नहीं, आगे हम सुधारेंगे। तो आगे क्या करना है उसके बारे में हालांकि मैं आगे बात करूंगा, तो वो तुम देख सकते हो। बस एक रिक्वेस्ट है, उसको एक अच्छी रेटिंग दे देना, दैट्स ऑल द प्राइस वी वांट, दैट्स इट। ठीक है, फॉर्मूले तुम्हें अच्छे से याद हो तो अच्छे नंबर आए होंगे। मैंने बोला था प्रीवियस पेपर्स एक तो देख के चले जाना, उससे थोड़ी हेल्प हुई होगी इन द सेंस कि आपका एक पता चल जाता है यार कि पेपर में एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हुई होगी आपकी। एनसीईआरटी स्पेशली केमिस्ट्री में कई सारे क्वेश्चंस आपके यूं के यूं उठ के आए थे एनसीईआरटी में से। मैंने आपको ये बोला था यार कि एवरीडे लाइफ वगैरह पढ़ के जाना। ठीक है, ये जो छोटे मोटे चैप्टर्स होते हैं और उसमें से क्वेश्चन इस बार भी आए हैं, अच्छे खासे आए हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई है। और एकेड बूस्ट का मुझे सबसे अच्छा लगा है क्योंकि ये सब तो चलो फ्री की चीज़ें हैं, ये चीज़ अगर हमारा कोई कोर्स है उसमें से अगर कई सारे क्वेश्चन सिमिलर आते हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन पहली बात तो यूं कहीं उठ के भी आए हैं और सिमिलर तो पूरा ही पेपर एक तरह से आप कह सकते हो आया है, हमारी टेस्ट सीरीज और सब कुछ अगर आप मिला दो तो ये जिन बच्चों ने कंप्लीट किया, मतलब हमारा कोर्स जिसने कंप्लीटली पढ़ाई की है ना, उस बच्चे के 200 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। पिछले साल भी ये चीज़ हुई थी, पिछले साल भी कई बच्चों ने मुझे बोला था कि आपके कोर्स से काफ़ी हेल्प हुई, और इस साल भी बोला है। ठीक है, तो यार ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, बहुत अच्छा लगा यार ये चीज़ों को करके। खैर ये तो पास्ट की चीज़ें अब हो गई, अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। यार आगे क्या, पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, भाई कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए। तो देखो कट ऑफ का कोई एकदम प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है कि भाई इतनी ही कट ऑफ होगी क्या। आपके बच्चों की लिस्ट बनेगी, उसके अंदर जो आपकी एवरेज फिगर आती है कि यार टॉप 10% बच्चे या जिनको को भी सिलेक्ट करना है उनका क्या मार्क्स आ रहा है उसके बेसिस पे हो जाती है। तो ये एक स्टैटिस्टिकल फिगर है, इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम करना चाहें तो 300 में से लगभग हम मान सकते हैं हर साल एवरेज आप कह सकते हो कि 100 के आसपास आपका एक सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर का मतलब ये नहीं है यार कि आपकी कट ऑफ है या इस पे आप बहुत आईआईटी पहुंच गए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये यार कि इतना स्कोर अगर आपका आया है तो आप एक डिसेंट पोजीशन पे हो, आप आगे आप क्वालिफाइड हो बेसिकली। ठीक है, अब हो सकता है ये फिगर 80 पहुंच जाए, हो सकता है 120 पहुंच जाए, क्योंकि ये एक स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शन है। ठीक है, बट एवरेज मैंने ये बोल दिया कि अगर तुम्हारे इतने नंबर आया तो कह सकते हो कि हाँ भाई मेरा पेपर ठीक हुआ है। ओके, अब इसके अंदर फर्दर क्या डिवीजन है, किसको आगे कैसे तैयारी करनी है वो हम आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जिनका शिफ्ट अभी तक बचा है वो बच्चे क्या करें।
तो अगर आपका अभी तक शिफ्ट बचा हुआ है यार कि आपका एग्जाम लेट से 25 को है, 26 को है, तो क्या करना है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा यार कि तुम अगर हमारे साथ एनरोल्ड हो, इसके अंदर मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला कोर्स पूरा देख के जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। तुम अगर एक दिन उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे, एक दिन में तुम देख लोगे इससे काफी सारे क्वेश्चन उठ के आए हैं, ठीक है। तो काफी सारे क्वेश्चन उठ के आए, तो ये तुम्हें पक्का देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि भाई आज का पेपर जैसे आया है उससे काफी ज्यादा डिफरेंट, मतलब ऐसा नहीं होने वाला कि यार आज मैथमेटिक्स डिफिकल्ट आई है, केमिस्ट्री टफ है, इजी आई है, तो कल केमिस्ट्री अलग ही लेवल की पूछ ले, क्योंकि उनको सिमिलर पेपर रखना होता है। हाँ, क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे ऑब्वियसली, लेकिन लेवल सेम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये आपको काम आएगा। और अगर अभी तक एनरोल नहीं हो, आ सकते हो कि आगे के अटेम्प्ट्स में भी तुम्हें काम आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलो अगर तुम्हें ये नहीं करना है कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम्हें ट्राई करना है यार कि हम फॉर्मूले देख के जाएं, सारे मैथ्स और फिजिक्स के रट के जाए फॉर्मूले, अगर नहीं याद है तो रट लो। और हम एनसीईआरटी के अंदर केमिस्ट्री में जितना पढ़ पाए उतना पढ़ें, क्योंकि इस बार कई सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से उठ के आए, तो यार मिस मत करो। लास्ट के 2-4 दिन के अंदर भी काफी डिफरेंस कई बार बन जाता है, ठीक है। तो करो उसको यूज, है ना। तो ये आप करेंगे और प्रीवियस पेपर भी देख सकते हो। फॉर्मूले के लिए एकेडमी बूस्ट के शॉर्ट नोट्स फ्री में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, बस उसको एक अच्छी रेटिंग दे देना। हालांकि अगर जा रहे हो तो बेस्ट यूज ये है कि तुम ये दोनों यूज करो, ठीक है। अब बात आती है यार कि चलो यार ये तो हो गया, अब जिनका एग्जाम हो गया आगे वो क्या करें, या आगे की शिफ्ट भी जो उनका हो चुका है एग्जाम, वो आगे क्या करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। तो चलो हम बात करते हैं, पहले इन चीजों को हम मिटा देते हैं अच्छे से, फिर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यार मैं ये बोलूंगा कि आप डिटरमाइन करो कि यार आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपको आपकी खुद से एक्सपेक्टेशंस क्या है। क्या आपका टारगेट है कि मेरे को आईआईटी जाना है, क्या मेरे को एनआईटी जाना है, पहले तो ये सोचो। फिर आप ये देखिए कि अगर तुम्हारा स्कोर जेईई मेन में आज बहुत अच्छा हुआ है, तुम्हें पता चल जाएगा, जैसे मैंने पेपर दिया था मुझे पता चल गया था मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तो मैं एडवांस के लिए पढ़ने लग गया था सीधा, ठीक है। हमारे टाइम तो हालांकि अटेम्प्ट्स ही नहीं होते थे ज़्यादा। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा स्कोर आ रहा है, कि तुम्हारे 200 मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारे 180 मार्क्स आ रहे हैं, इतना अच्छा स्कोर अगर तुम्हारा है, मैं कहूँगा तुम्हें जेईई एडवांस के लिए पढ़ना चालू कर देना चाहिए। क्योंकि यार अपना मेन टारगेट है वो, हमें जाना है आईआईटी बॉम्बे, क्योंकि एडवांस में तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई तैयारी के बिना तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, वहाँ पे तगड़ी तैयारी चाहिए। तो तुम लोग तो वो करो यार, है ना। और जेईई मेन के अटेम्प्ट्स की अपने आप तैयारी होने लग जाएगी अगर तुम्हारा एडवांस का तैयारी अच्छा है तो। और अगर तुम्हारे मीडियोकर नंबर आए या ठीक ठाक नंबर आए, इतने भी नहीं आए कि भाई अपन एडवांस के लिए सोचने लग जाए कि भाई आईआईटी बॉम्बे सीएसई जाना है हमको, और ऐसे भी नहीं आए कि भाई तुम्हें कट ऑफ की चिंता हो रही है, तो मैं कहूंगा यार कि तुम क्या करो, तुम्हें अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करनी चाहिए। कि अगर हमारे इस अटेम्प्ट में लगभग 120 मार्क्स आए, 150 मार्क्स आए, तो हम उसको 180 पे कैसे लेके जाए, 200 पे कैसे लेके जाए, ठीक है। इसका सोचो, और वो एक बार हो जाए उसके बाद अपने पास एडवांस के लिए टाइम है। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि यार अभी से तुम्हारे नंबर जेईई मेन के अंदर ही लेट से इतने ज्यादा आए नहीं है और तुम बैठ के एडवांस के लिए तैयारी करने लग जाओगे। 100 नंबर आए हैं तुम्हारे आज जेईई मेन में, और तुम सोचो कि अरे मैं तो आईआईटी जाऊंगा, मैं तो एडवांस की तैयारी करूंगा, और उस चक्कर में तुम्हारा जेईई एनआईटी और ये सब भी छूट जाए। ऐसा भी नहीं करना है हमें, राइट। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें, है ना। तो ये एक पहली तो ये रिक्वेस्ट रहेगी। अब जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सबसे पहले यार मैं ये तुम्हें बोलूंगा, आज के पेपर की एनालिसिस करो, ठीक है। अब पेपर आपको ये मतलब आपको याद होगा ना कि भैया ये क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, इन से क्वेश्चन अच्छे खासे आए थे, इन टॉपिक्स का वेटेज तुम्हें याद होगा ना। तो याद करो यार कि तुम्हें किस चीज़ के अंदर सबसे तुम्हारे स्ट्रगल हुआ था, कि यार क्या तुम्हें कैलकुलस पोर्शन अच्छे से नहीं आया, क्या तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से नहीं आया, क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं आ रहा था, क्या आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से नहीं आ रहा था, कौन सा वो पोर्शन था जो आपको दिक्कत दे के चला गया, राइट। और एक बार आपने उन टॉपिक्स की लिस्ट बना दी, फिर आपका है पर्पस कि यार हमें उसकी बैकलॉग जल्दी से जल्दी क्लियर करनी है, ठीक है। तो पेपर एनालिसिस करने के बाद आपको ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये टॉपिक्स अपने अच्छे से हमें कवर करने हैं, फिर आपको बैकलॉग या उन टॉपिक्स को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। उन टॉपिक्स को स्ट्रेंथन करना है कि भाई और अच्छे हो जाए वो टॉपिक्स। इसको करने का बेस्ट तरीका जो मैं बताऊंगा, क्योंकि आप कहीं और पढ़ोगे ना, वहां पे क्या होगा यार कि तुम्हें 20 घंटे 30 घंटे एक चैप्टर में लग जाएंगे, जितना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम्हें क्या करना है, मार्च अटेम्प्ट से पहले पहले 1 महीना है, जितना कर सकते हो उतना करना है, राइट। यहाँ पे तुम्हें हमारे एकेडमी क्रैश कोर्स के अंदर आना चाहिए। अब तुम लोग बोलोगे कि अरे इस क्रैश कोर्स में क्या डिफरेंट है, हम तो कहीं और पढ़ते थे। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या डिफरेंट है, ठीक है। पहली बात तो जो बच्चों का भी रिजल्ट आ रहा है ना, जिस तरह से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और जितना पिछले साल बच्चों का मार्क्स बढ़ा था, उसमें तुम्हें डिफरेंस दिख जाएगा। बट फिर भी मैं बताता हूँ, मैंने जब अपनी प्रिपरेशन करी थी ना पिछले साल, सॉरी जब मैं 2017 में जेईई के अंदर फुल मार्क्स लाया था, उस समय मैंने कम से कम 11th टर्म में 200 प्लस टेस्ट पेपर्स दिए होंगे, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के आईआईटी के सारे हो गए, प्रीवियस ईयर के एनआईटी के सारे पेपर्स, जेईई मेन के सारे पेपर्स हो गए। और उसमें मुझे एक पैटर्न पता चली थी यार कि यार ये क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ये क्वेश्चंस कम आते हैं,
ये टॉपिक्स एग्जामिनर्स को पसंद है, ये टॉपिक्स एग्जामिनर्स को कम पसंद है। और आपकी मैं IIT में भी अब पढ़ रहा हूँ, फाइनल ईयर में आ गया, तो मुझे एक आइडिया मिल चुका है यार कि यार ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो उसकी पूरी प्रॉपर रिसर्च करके कि यार ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, उसके बेसिस पे मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर पहली बात तो मैंने आपके टॉपिक्स को काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, अब आप जैसे ग्रेविटेशन से आप जैसे 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों के तीनों क्वेश्चन जहाँ तक मैंने पता किया है, मैंने अपने ग्रेविटेशन वाले लेक्चर्स में बता रखे हैं, जो केवल 1 घंटे का है। आप कहीं और जाके पढ़ोगे आपको 10 घंटे देने पड़ेंगे, और तब भी आपसे वही 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे पता है यार कि ये टॉपिक जानने की जरूरत है। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे पढ़ना है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये जानने की क्या आज जरूरत है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रूफ कैसे हुआ? क्या आपको ये जानने की जरूरत है कि फिर उसका डेरिवेशन क्या है डिस्क वगैरह का? क्या आपको ये जानने की जरूरत है कि वो एक्चुअली क्या होता है, उसकी क्या टेंसर क्वांटिटी है कि क्या है? नहीं, आपको ये जानना है कि जेईई मेन के क्वेश्चन कैसे निकालूं मैं, राइट? उसके लिए ये कोर्स के अंदर मैंने केवल वही कवर किया है, ताकि आपका मैक्सिमम टाइम सेव हो और आप बेस्ट टू बेस्ट मार्क्स ला सको इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। ठीक है, ये उस पर्पज से मैंने बनाया है। ठीक है, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मेरा कोर्स ले लो और मेरे ज़्यादा पैसे हो जाए, वे सब मेरा कोई मोटिव ही नहीं है। अगर मेरा वैसा मोटिव होता तो या तो मैं भी यूएस में इंजीनियरिंग कर रहा होता, कहीं पे कोडिंग कर रहा होता, करोड़ों रुपए कमा रहा होता, या फिर मैं इस कोर्स की कीमत 50,000 1 लाख ऐसी रखता, तब भी लोग देते हैं, कई लोग चार्ज भी करते हैं। मैं चाहता हूँ यार कि तुम लोग मिनिमम प्राइस के अंदर अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करके मैं जहाँ पे हूँ ये हुडी तुम पहन पाओ, ये मेरा पर्पज है। इसके लिए मैंने ये कोर्स बनाया। कई लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को, कई लोग ऐसा सोचते हैं यार कि कल्पित ये सब पैसे के लिए कर रहा है। यार पैसे के लिए मैं कर रहा था तो मैं इसके आगे 1 0 और लगा था। ठीक है, मैं चाहता हूँ यार कि तुम जेन्युइनली अपनी लाइफ में बढ़िया करो, करियर में आगे बढ़ो, इसलिए मैं ये चीज बनाई है। ठीक है, तो ये इसको अगर आप करोगे ना, और आपके लेट से 100 चैप्टर्स जेईई के हैं, जिनमें उनमें से लगभग 100 चैप्टर्स मैं मानता हूँ, इनमें से लेट से 20 वीक है, अगर आप इस कोर्स के थ्रू करते हो, आप विद इन 1 वीक और सो, ठीक है, आप उन चैप्टर्स को एक बेसिक लेवल पे स्ट्रेंथन कर सकते हो। ठीक है, एक बेसिक लेवल पे आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप जेईई के क्वेश्चन बनाने लायक बन जाओ। ठीक है, ये इस चीज का ये पर्पज है। तो ये तो हुआ अपना यार कि अपन ने जो टॉपिक्स नहीं आते थे उनको अपन ने स्ट्रेंथन कर लिया। अब नेक्स्ट अपना आता है यार कि स्पीड पे हमें वर्क करना है। ठीक है, स्पीड पे वर्क करना है। अब यहाँ पे पता है ज्यादातर बच्चों के नंबर आता तो इसलिए कम आते कि आता ही नहीं है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं यार जिनको आता बहुत है लेकिन फिर भी नंबर नहीं आते। क्यों नहीं आते? बिकॉज उन लोगों की स्पीड अच्छी नहीं होती है। उन लोगों को पेपर आप थमा दो वो छोड़ देते हैं क्योंकि उनसे होता ही नहीं इतना फास्ट। और इसमें आपकी गलती या प्रैक्टिस की गलती नहीं है, इसमें गलती है कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स कम आती है। ठीक है, आपकी ट्रिक्स वाली जो चीज़ है ना वो थोड़ी कमजोर है ना। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था ना, मैंने कई सारी ट्रिक्स डेवलप की थी यार कि इस क्वेश्चन को ज़्यादा तेजी से हम ऐसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा तेजी से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ ट्रिक्स डेवलप की थी, वो सारी भी मैंने इस कोर्स में डिस्कस करी है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे आपको लगभग 300-400 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, जिनमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने डिस्कस की है। और साथ ही में मैंने आपको ट्रिक्स वगैरह भी बताया कि इस क्वेश्चन को जल्दी ऐसे सोच सकते हैं कि भाई मैं जैसे फुल मार्क्स लाया था अपने पेपर में, तो मैंने क्या सोचा था कि भाई 90 क्वेश्चन को मैं 3 घंटे में कर लिया था एक्यूरेटली। ठीक है, तो उस लेवल की एक्यूरेसी, उस लेवल का अपना डिटर्मिनेशन, उस लेवल की स्पीड कैसे मेंटेन करनी है वो सारा तुम इसमें सीख सकते हो। ठीक है, तो वो भी मैंने तुम्हें बताया है, वो तुम्हें इसके अंदर मिल जाएगा। और अगर तुम नहीं आ रहे हो बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मैं समझता हूँ यार कि हर बच्चा शायद उतना फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हो, तो जबरदस्ती पापा मम्मी को ऐसे फोर्स नहीं करना है पापा पापा नहीं वो नहीं। ठीक है, तो आप क्या करिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करिए, वो भी एक अच्छा सोल्यूशन है। उससे इतना इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि यार इसके अंदर तो मैंने तुम्हें खुद ही बता दिया कि मैंने क्या क्या किया था, बट तो भी एक फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मैं करने को आपको कहूंगा अपार्ट फ्रॉम फॉर्मूला लर्निंग एंड एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये एक अच्छा आपको प्लान मैंने बता दिया है कि यार आज बैठो पेपर में देखो क्या क्या गलतियां या क्या क्या चैप्टर्स हमने सही से नहीं पढ़े हैं। ठीक है, या जो जो टॉपिक्स हमें नहीं आ रहे थे याद करो कि भाई क्या नहीं हुआ हमसे। फिर तुम्हें जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, एकेडबूस्ट के कोर्स में एनरोल होना है। ठीक है, वो तुम्हारा एडवांस तक चलेगा अगर तुम जेईई मेन प्लस एडवांस वाला ले रहे हो, और सारे अटेम्प्ट तक चलेगा अगर तुम जेईई मेन वाला ले रहे हो। फिर तुम्हें हमारे लेक्चर्स देखने हैं जिसके अंदर मैंने तुम्हें खुद पढ़ाया है। ठीक है, और तुम्हारे बैकलॉग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लियर करवाइए, उतना जल्दी तुम्हारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन किया है। फिर तुम्हें जाके मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स देख के स्पीड डेवलप करनी है, और फिर टेस्ट सीरीज भी हमने सप्लाई की है, उसके थ्रू तुम खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और एनसीईआरटी और शॉर्ट नोट्स तो पढ़ने हैं ही, फॉर्मूले तो याद करने हैं ही, जो आपके ये सब चैप्टर्स थे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इनऑर्गेनिक, वो तो याद करनी है ही थ्रू एनसीईआरटी, वो तो फिक्स है। ठीक है, सो आई होप आपको इस एनालिसिस से कुछ पता चला होगा यार कि कैसे क्या हमें बेटर मार्क्स लाने हैं, अगली शिफ्ट में क्या करना है, और आगे के अटेम्प्ट्स में क्या करना है। ठीक है, सो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना यार, आगे भी बहुत मोटिवेट करूंगा मैं।
और कॉन्फिडेंस मत खो, ठीक है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, हम ये सब तो कर लेंगे, लेकिन इससे पहले कॉन्फिडेंस वापस लेके आओ, ठीक है। कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तो तुम कितना भी पढ़ लोगे नंबर कम ही आएंगे। खुद को विनर सोचना है, खुद को ऐसा सोचना है आगे हमसे बढ़िया आदमी तो आज तक है ही नहीं दुनिया में कहीं पे। ऐसी मेंटालिटी होनी चाहिए, तब जाके तुम विन करोगे, राइट। और जाके आप हमारा कोर्स ले सकते हो, उसके अंदर आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जिससे आपका कॉलेज चेंज हो सकता है, मैं कहूंगा डेफिनेटली वर्थ इट है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और कमेंट करके बताओ यार कि क्या एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारी, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसा क्या पेपर हुआ है ना। थैंक यू।